गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 में पढ़ने जा रहे हैं मानवीय पर्यावरण की बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 का चैप्टर है भूगोल का। इसमें देखो बच्चों, पहले जो प्रारंभिक मानव था, जिसको कि हम आदि मानव भी कहते थे, वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। आवास के लिए भी, भोजन के लिए भी और अन्य सामग्री के लिए भी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, उसका विकास होने लग गया और उसने अपनी जो सामग्रियां हैं वो कृत्रिम रूप से भी प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों बस्तियां। बस्तियां क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। बस्तियां जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये होती है बस्तियां, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए, जहाँ लोग क्या करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। घर बनाते हैं तो वो बस्तियां कहलाता है। जहाँ लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो बस्तियां कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मनुष्य एवं वृक्षों, प्रारंभिक मनुष्य एवं वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जो प्रारंभिक मनुष्य होता था वो कहाँ पर निवास करता था, वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। तो प्रारंभिक जो मनुष्य होता था वृक्षों के नीचे रहता था और धीरे धीरे उसके बाद में कहाँ रहने लग गया था, वो गुफाओं में रहने लग गया था। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया, जब उन्होंने क्या करा, फसलें उगाना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया तो उनके लिए एक जगह स्थान, तो उनके लिए एक जगह स्थान, ठीक है, एक जगह स्थान, स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। ठीक है, आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास, बस्तियों का विकास, ये बस्तियां थी उनका विकास जो था, तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर पर्याप्त पानी था, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध
हाँ, क्योंकि वहां पर क्या था, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, इसलिए वहां पर ही उन्होंने क्या करी, बस्तियां बनाई। और एवं भूमि भी उपजाऊ थी, एवं भूमि भी उपजाऊ थी। जो भूमि थी वो भी कैसी थी, उपजाऊ थी, भूमि भी उपजाऊ थी। और व्यापार वाणिज्य एवं निर्माण का विकास, व्यापार वाणिज्य एवं जो विनिर्माण होता था, विनिर्माण के विकास के साथ विकास के साथ ही, जो व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई, मानव बस्तियां बड़ी होती गई। तो देखो बच्चों, बस्तियां क्या होती है, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि भी उपजाऊ थी। व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव की बस्तियां भी बड़ी होती गई। जैसे जैसे व्यापार बढ़े, उनका विनिर्माण हुआ, ठीक है, वैसे वैसे क्या होने लग गया, उनकी बस्तियां भी बड़ी होने लगी, मतलब लोग वहां पर अधिक मात्रा में रहने लग गए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से बस्तियां बनी। अब आगे हम इसी में देख रहे हैं कि जो बस्तियां थी, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी, क्योंकि वहां पर क्या होता था, उनको पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता था, इसलिए नदी घाटी के ऊपर क्या हो गई थी, उनका व्यापार भी वहां से अच्छे से हो सकता था, ठीक है। और सिंधु, टिक्सी, नील, हांग नदी, इन पर ही क्या होगा, आपने देखा होगा कि जितनी भी सभ्यताएं बनी है वो सिंधु नदी पर बनी है, हांग नदी पर बनी है, नील नदी पर बनी है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता था, जिससे वो अपना व्यापार कर सकते थे, और साथ ही साथ खेती के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो उनको दूर नहीं जाना पड़े, अन्य कार्यों के लिए भी उनको पानी आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो जाता था। इसलिए इन्होंने क्या करा, अपनी जो बस्तियां हैं वो नदियों के ऊपर ही बसाई। बस्तियां स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। जो बस्तियां होती है, बस्तियां स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है, ये बस्तियां अस्थायी बस्तियां होती है। अस्थायी बस्तियां होती है, ऐसा नाम से पता चला है, मतलब जो चीज कुछ समय के लिए होती है वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी बस्तियां होती है। घने जंगलों व गर्म प्रदेशों, गर्म
एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, जो क्या करते हैं, गर्म में और ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं। पर्वतों के निवासी होते हैं, वो अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, वे आखेट संग्रहण आखेट यानी शिकार, वे आखेट संग्रहण, ठीक है, आखेट संग्रहण यानी कि आखेट का मतलब होता है शिकार करना। वे आखेट संग्रहण या स्थानांतरित कृषि, ठीक है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाकर कृषि करना, कृषि, ठीक है। और ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जगह पे जाकर के वो लोग रहते हैं। तो क्या करते हैं, ऋतु प्रवास भी करते हैं। ठीक है, तो ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां जो बस्तियां होती है, अधिकांश बस्तियां स्थायी बस्तियां होती है, ठीक है। तो जो अधिकांश बस्तियां होती है कैसी होती है, स्थायी बस्तियां होती है। स्थायी बस्तियां कहा जाता है इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो देखो बच्चों, जो बस्तियां होती है वह स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की होती है। ठीक है, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है ये बस्तियां अस्थायी बस्तियां होती है। घने जंगलों में गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रहण या स्थानांतरित कृषि ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां स्थायी बस्तियां होती है, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बस्तियां कैसी होती है, स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है। लेकिन जो लोग शिकार करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं, लोग कैसी बस्तियों में रहते हैं, अधिकांशतः अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। लेकिन जो लोग जहाँ पर रहना चाहते हैं वो स्थायी बस्तियों में रहते हैं, जहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों बस्तियों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार की बस्तियां होती है, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। तो आगे इसमें देखेंगे तो बस्तियों के बारे में हमने देखा कि किस तरह की बस्तियां होती है। और लोग पहले जो प्राचीन मानव था वो उसने ही शुरू करा था बस्तियां बनाना, और धीरे धीरे क्या हो गई थी, वो आकार पे बढ़ गई थी, क्योंकि उनका व्यापार क्या हो गया था, बढ़ने लग गया था। व्यापार, वाणिज्य, ये सब चीजें बढ़ने लग गई थी। ठीक है, अब देखिए इसी में हम देखेंगे ऋतु प्रवास। तो
तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब जैसा मौसम होता है उसके आधार पर ही क्या करते हैं कि एक दूसरी जगह पर जाते हैं, उसे हम मौसमी आवास कहते हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार होता है। आगे हम देखेंगे कि ग्रामीण व शहरी बस्तियां, ग्रामीण व शहरी बस्तियां, ठीक है। तो गांव में भी बस्तियां होती है और शहरों में भी क्या है, जहाँ लोग रहते हैं उसको हम बस्तियां कहते हैं। तो ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, ग्रामीण बस्ती गांव में होती है वो ग्रामीण बस्तियां कहलाती है, और जो शहर में होती है वो शहरी बस्तियां कहलाती है, जहाँ पर की लोग रहते हैं। तो ग्रामीण व शहरी जो बस्तियां होती है, जहाँ लोग कृषि, गांव में जहाँ ग्रामीण बस्तियां होती है जहाँ लोग कृषि करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कृषि मत्स्य पालन करते हैं, मत्स्य पालन, वानिकी यानी कि वनों का कार्य, तो वानिकी करते हैं, दस्तकारी, ठीक है, इस तरह के काम होते हैं। कृषि करते हैं, गांव में जो बस्तियां होती है वहां पर कृषि की जाती है, मत्स्य पालन किया जाता है, वानिकी की जाती है, दस्तकारी की जाती है, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, जहाँ ग्रामीण बस्तियां होती है वहां पर इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गई, दस्तकारी हो गई, पशुपालन हो गया, इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या ग्रामीण जो बस्तियां होती है वो सघन, ठीक है, ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, या प्रकीर्ण हो सकती है, ठीक है, प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास, जो बड़े स्तर पे होती है सघन बस्तियों में घर क्या होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होती है, और प्रकीर्ण बस्तियों में घर, जो प्रकीर्ण बस्तियां होती है उसमें घर, ठीक है, दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। तो सघन बस्तियों में तो पास पास घर होते हैं, लेकिन जो प्रकीर्ण बस्तियां होती है उनमें जो घर होते हैं वो दूर दूर फैले होते हैं, साथ ही साथ वहां का जो क्षेत्र होता है वो भी व्यापक होता है। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, जंगलों में पाई जाती है, और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में, अति विषम जलवायु वाले
क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखो बच्चों, जो ग्रामीण व शहरी बस्तियां हैं, जहाँ लोग जो ग्रामीण बस्तियां होती है वहां पर लोग क्या क्या कार्य करते हैं? कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं, ठीक है। और जब प्रकीर्ण बस्तियां होती है उसमें घर क्या होते हैं? दूर दूर और व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी के क्षेत्रों में, जंगलों में, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह की जो बस्तियां होती है वो हमने पहले स्थायी बस्ती और अस्थायी बस्ती के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने सघन और प्रकीर्ण बस्ती के बारे में पढ़ा। आगे हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ेंगे बस्तियों के बारे में। तो आपने देखा कि किस तरह से बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल रहते हैं, अनुकूल घर बनाते हैं। जिस प्रकार का पर्यावरण होता है उसके अनुसार क्या होता है? ये अपना घर बनाते हैं, पर्यावरण के घर बनाते हैं। और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जितनी ज्यादा वर्षा होती है वहां ढाल वाली छत बनाई जाती है। ढाल वाली छत बनाई जाती है, ठीक है। जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ढाल वाली छत बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जहाँ वर्षा अत्यधिक होती है तो वहां पर अगर पानी गिरेगा छत के ऊपर तो सीधा क्या होगा? जमीन में जाएगा। तो इसलिए वहां पर क्या होता है? जब वर्षा ज्यादा होती है वहां पर ढाल वाली छत बनाई जाती है। और जिन स्थानों में वर्षा के समय, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, ठीक है। वर्षा के समय जल का क्या होता है? जमाव होता है, यानी जल जब जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर ऊंचे प्लेटफॉर्म, ऊंचे क्या बनाए जाते हैं? प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं वहां ऊंचे, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं अथवा स्टीलट पर घर बनाए जाते हैं, ठीक है। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घर बनाते हैं या फिर स्टीलट पर, ठीक है, स्टीलट पर घर बनाए जाते हैं ताकि वो क्या रहे? ऊंचे रहे, वहां पर पानी का जमाव नहीं हो सके। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में
यहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। वहां पर मिट्टी की मोटी दीवार वाले क्या बनाए जाते हैं? घर बनाए जाते हैं। और उसके बाद में जिनकी छतें फूस की बनी होती है, जिनकी छतें फूस की बनी होती है, जो छतें होती है वो किसकी बनी होती है? फूस की बनी होती है। इस तरह के घर बनाए जाते हैं, फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री स्थानीय जो सामग्री होती है वहाँ की, वो क्या क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो इसकी स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, है ना, और साथ ही साथ तृण, तृण किसको बोलते हैं? फूस को, ठीक है। तृण आदि का उपयोग, तिनकों को बोलते हैं तृण, है ना, आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। तो देखो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टीलर बनाए घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री क्या क्या होती है? पत्थर हो गया, पंख हो गया, और चिकनी मिट्टी हो गई, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ के लोग घर बनाते हैं। आगे देखो, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी में शहर से बड़ी बस्तियां होती है। जो नगर होते हैं वहां पर बस्तियां गांवों से क्या होती है? बड़ी होती है। वहां पर बड़ी बस्तियां बनाई जाती है। और नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। जो नगर के लोग होते हैं वो व्यापार करते हैं, सेवा क्षेत्रों में क्या रहते हैं? कार्यरत होते हैं। उनके काम धंधे अलग होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं वो लोग? पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन जो नगर वाले होते हैं वो व्यापार, व्यवसाय, इस तरह के कार्य करते हैं। और अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों, शहरों के नाम हमने देखे हैं कि वहां पर किस तरह से गांव में लोग क्या क्या कार्य करते हैं, शहर के लोग किस तरह से कार्य करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो बस्तियां होती है वो इस हिसाब से बसाई जाती है कि वहां पर लोग जो जो कार्य करते हैं उनके आसपास हो। लेकिन जो शहरी क्षेत्र की जो बस्तियां होती है उसमें जो लोग होते हैं वो व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं, कोई नौकरी पेशा करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं। वहां पर शहरों में जो होती है बस्तियां, वहां पर खेती नहीं की जाती है, वहां पर क्या किया जाता है? व्यवसाय किया जाता है। तो देखो बच्चों, हमने बस्तियों के बारे में देखा। जो बस्तियां होती है वो कैसे बस्ती है, ठीक है। बस्तियां क्या होती है? जहाँ पर लोग रहते हैं उसको हम बस्तियां कहते हैं। हमने बस्तियों के बारे में देखा कि कुछ बस्तियां स्थायी होती है, कुछ अस्थायी होती है। मतलब जहाँ पर लोग लगातार रहते हैं उसको तो हम स्थायी बस्तियां कहते हैं। लेकिन जहाँ पर लोग अपने काम धंधों से संबंधित या अपने किसी कार्य से संबंधित रहते हैं उसे हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं। उसके बाद में हम बस्तियों में देखा कि सदर बस्तियां और प्रकरण बस्तियों के बारे में पढ़ा।
उसके बाद में हमने शहरी और ग्रामीण व शहरी बस्तियों के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमने बस्तियां इसके अंदर पढ़ ली है। अब इसके बाद में जो आएगा वो आपके आएगा परिवहन। परिवहन हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप बस्तियों के बारे में पढ़ना समझना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।